तो आइए मिलते हैं जावा के अपने 8th सेशन में। आज जावा का हमारा 8वां सेशन है और लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो हम लोगों ने चालू किया था, ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। आप आराम से पहले देख लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम ब्रेक यूज करेंगे तो हम लोग इमीडिएटली लूप से बाहर आ जाते हैं। तो अभी तक तो हमने सिर्फ कंटिन्यू वाइल लूप पढ़ा है और कंटिन्यू से हम लोग क्या होता है, कोई भी लूप का पार्ट स्किप हो जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको छोटे से एग्जांपल दिखाए थे कि कैसे होता है। आज उसको प्रैक्टिकली थोड़ा अलग टाइप के एग्जांपल दे करके करते हैं। फाइन। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, राइट अ प्रोग्राम। मैं थोड़ा ये बड़ा कर देता फॉन्ट। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 number, but if the user input any negative number, the loop must terminate and print whatever the sub is there. ठीक है। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले आप आराम से समझो। अभी हम यूजर से क्या करेंगे, कोई भी 5 नंबर लेंगे और उनका सम प्रिंट कर देंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अगर उसने कोई नेगेटिव नंबर डाल दिया गलती से तो उसके बाद वो लूप कंटिन्यू नहीं होना चाहिए और जो भी अभी तक सम हुआ था उसको प्रिंट कर देना चाहिए। ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। फाइन। अब हम लोग जा रहे हैं अपने आईडी इक्लिप्स पे जा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा इक्लिप्स आ गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि उस प्रोग्राम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ। ये हमारा लूप चलाने के लिए काम में आएगा। इसका मतलब है ये अभी कितने बार चलेगा, 5 बार चलेगा। अभी हमें एक वेरिएबल चाहिए जहाँ पर हम लोग सम स्टोर करेंगे, दूसरा वेरिएबल चाहिए जहां हम यूजर से नंबर लेंगे। फाइन, यहां तक समझ में आ गया। अब हम स्कैनर क्लास ले लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यूजर से हम डेटा लें। फाइन। तो स्कैनर क्लास के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और मैं यहाँ लिखता हूँ system.in। तो यहाँ तक तो अभी हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यूजर को मैसेज देंगे। देखो प्रोग्रामिंग का कैसे डेवलप करते हैं, हम मैसेज देंगे यूजर को। फाइन, एंटर एनी नंबर। अब ये लूप के अंदर है तो जितने बार लूप चलेगा उतने बार ये मैसेज भी दिखाई देगा। अभी एन में हमने सोचा है कि हम लोग क्या करेंगे, सम को स्टोर करेंगे। नहीं, एन में नंबर को स्टोर करेंगे, सॉरी। तो ओ बी नेक्स्ट इंटीजर। आराम से देखिए, ओ बी किसका ऑब्जेक्ट है, स्कैनर क्लास का। और स्कैनर क्लास को क्यों यूज करते हैं, यूजर से डेटा लेने के लिए। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो आप प्लीज शुरू से देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पर पहुँचते, देखिए ध्यान से। अब हम चेक करते हैं कि नंबर, ठीक है, हमने क्या बोला था, नेगेटिव नंबर है तो लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। तो अभी नेगेटिव नंबर कौन से, मैथ्स के अनुसार जो भी 0 से कम है वो नेगेटिव नंबर है। आप आराम से देखो। फाइन। इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप बंद हो जाना चाहिए। फाइन। ओके, मैंने ब्रेक लिख दिया। इसका मतलब है लाइन नंबर 14 पे जो हमने कंडीशन लिखा है, अगर वो फॉल्स होता है तो हम लोग लूप के इमीडिएटली बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इमीडिएटली उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे, s प्लस n। देखिए n क्या है, जहां वो यूजर नंबर डालेगा। s क्या है, वो वेरिएबल जो सम को होल्ड कर रहा है। और अभी हमारा लूप 5 बार चलना चाहिए, इसके लिए हमने a इक्वल टू a प्लस 1 किया। आप आराम से पहले एक बार देख लीजिए और कुछ भी डाउट है तो यहाँ लिखिए और अपने कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए। आपको अच्छी तरह पूरा जावा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और धीरे धीरे अभी मैं ये भी बताऊंगा कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ओके, मेन चैलेंज कैसा रहता है कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको इंडस्ट्री में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो जिस समय मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाना चालू करूँगा उस समय बताऊँगा कि जो कंसेप्ट हम जावा के यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको आप इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आपको बहुत फिर अच्छा लग जाएगा उस समय, ठीक है। अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं और ये भी आपको आना जरूरी है
अभी मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, देखो सम, तो सम हम किस में होल्ड कर रहे हैं, एस में स्टोर कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ सम इज प्लस जो भी एस आएगा। देखिए अभी यहाँ तक हम रन करके देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक लॉजिक सबको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो नंबर पूछेगा एक करके, पहला नंबर आ गया, लेटेस्ट से भाई ये डालता हूँ, ये डाल, अभी मैं सब बराबर डालता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सम 19 आ गया। अब हम दोबारा आते हैं और राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखिए ज़रा। और अब मैं क्या करता हूँ, ये डालता हूँ, ये डालता हूँ, अभी मैं ये डाल देता हूँ। आप देखिए ध्यान से, 6 3 क्या आ गया, 9 आ गया। और जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर डाला, लूप ब्रेक हो गया और हम लोग बाहर आ गए। तो देखिए ये अब आपको समझ में आ जा रहा है, ये प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट चल रहा है। परफेक्ट। देखो एंड जैसे ही जीरो से कम डाला वो ब्रेक हो गया, और यहाँ तक जो सम किया था वो भी प्रिंट हो चुका है। आई थिंक आपको एटलीस्ट 80% समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बहुत सारे असाइनमेंट भी दे सकता हूँ, वो भी आप सब चेक कर लीजिए। फाइन, आई थिंक ये तो सबको समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट 70% तो समझ में आ जाना चाहिए। अब हम ये प्रोग्राम था, देखिए ध्यान से कि मैंने क्या बोला था, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर, बट इफ द यूजर इनपुट एनी नेगेटिव नंबर, ओके, द लूप मस्ट टर्मिनेट, यहाँ नंबर नहीं होना चाहिए था, नंबर होने, द लूप मस्ट टर्मिनेट एंड प्रिंट वट एवर द सम इज देयर। तो जितना भी सम हुआ है वो प्रिंट कर देना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अभी आपको कंटिन्यू समझाने के लिए मैं इसी में चेंज करता हूँ, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी यही प्रोग्राम है, देखिए यही जो प्रोग्राम है हमको क्या बोला है, ठीक है। अब अभी क्या हो रहा था, जैसे ही वो नेगेटिव नंबर डाल रहा था हमारा लूप ब्रेक हो जा रहा था। अब हमको क्या बोला है कि अगर वो नेगेटिव नंबर डालेगा उसको काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है अब लूप को 5 नंबर पूछने चाहिए। फाइन, तो देखो मैं प्रोग्राम को चेंज करता हूँ यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर, बट इफ द यूजर इनपुट ए नेगेटिव नंबर, ओके, स्किप द नंबर, ओके, स्किप द नंबर, ओके, एंड लूप, अभी देखो क्या लिखेंगे हम लोग, एंड लूप मस्ट कंटिन्यू टू आस्क 5 पॉजिटिव नंबर। अभी आप देख लो, एंड प्रिंट द सम, प्रिंट, देखो सॉरी 1 सेकेंड, प्रिंट, मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसकी अभी जरूरत। देखो अभी क्या है, अब हम यूजर से 5 नंबर लेंगे, लेकिन अगर उसने नेगेटिव नंबर डाला, देखो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, आपने वैसे कंटिन्यू पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन अभी इतने अच्छी तरह समझ में आ जाए कि अपने लाइफ में आप भूलोगे नहीं उसको, ठीक है। अब क्या कर, मैंने बोला है कि अगर वो नेगेटिव नंबर डालते हो स्किप कर दो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू हम यूज करते हैं जब भी हम स्किप करना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है, यही प्रोग्राम को देखो, इसी को चेंज करता हूँ मैं। अब ये देखो, ये वाला चीज यहाँ मैं सिर्फ इसको हटाता हूँ और ब्रेक कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, जहां मैंने ब्रेक किया था वहां कंटिन्यू कर दिया। और अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे ही कंटिन्यू आता है उसके नीचे का जो भी पार्ट रहता है वो स्किप हो जाता है। इसका मतलब अगर मैंने नेगेटिव नंबर डाला तो ना ये होगा और ये भी नहीं होगा। ओके, अब देखो कैसे चलेगा प्रोग्राम। पहले मैं नॉर्मल डालता हूँ, सब पॉजिटिव नंबर डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने डाला दिस 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 दिस, देखो आगे सम बराबर, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव नंबर डालूंगा, ठीक है, ताकि आपको बराबर समझ। ये प्रोग्राम है और आउटपुट भी आप देखते जाओ। आया, मैंने डाला 4, मैंने डाला दिस और मैंने डाला दिस, ठीक है। देखो अभी प्रोग्राम चलते जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो उसने पहले 4 पूछा, 3 पूछा, -2 डाला, ये उसने स्किप कर दिया और ये सम में भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 4। देखो ध्यान से, इनका सम 18 बराबर आ गया। परफेक्ट। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि यूजर को मैसेज दे दें
ठीक है, कि प्लीज नेगेटिव नंबर मत डालिए। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो अभी 2 स्टेटमेंट आ जाएंगे। ठीक है, आपको अभी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, हम एक मैसेज यूजर फ्रेंडली बना देते हैं। ठीक है, एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर। तो कभी भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम किसके लिए बनाते हैं, यूजर के लिए बनाते हैं। तो अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, प्लीज एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर, उसके बाद कंटिन्यू होगा। तो पहले मैसेज आएगा, मतलब लाइन नंबर 16 रन हो जाएगा और उसके बाद कंटिन्यू होगा, तो यूजर को समझ में आ जाएगा। और ये 2 स्टेटमेंट है, देखिए मैंने ब्लॉक के बारे में आपको समझाया था ना। अब देखो हम रन करके देखते हैं इसको, आया। अब देखो दिस -9, देखो क्या लिख के आ गया, एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हाँ अभी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, देख लो आ गया बराबर। हाँ, तो कभी भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसा सोच के बनाते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज करने वाला एंड यूजर है उसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो पहले भी कंटिन्यू से हो रहा था, लेकिन अभी उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, मुझे बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। ओके, और लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में।